आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है खूनी मंडे के मशहूर भूत बंगले की। बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। सोचिए, ये शब्द एक अनजान रहस्यमयी बूढ़ी औरत कहे तो कैसा लगेगा। बस यहीं से हमारी कहानी का वो खौफनाक सफर शुरू होता है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है एक खौफनाक सफर। ये कहानी है आरव और निशा की, एक कपल जो एक रोमांटिक बर्थडे ट्रिप पर निकला था। उन्हें क्या पता था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी, एक बुरे सपने की तरह। देखिए, निशा और आरव दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे। निशा एक राइटर थी, उसे पुरानी टूटी फूटी रहस्यमयी जगहों में एक अलग ही दिलचस्पी थी। वहीं आरव एक फोटोग्राफर था, जिसे बस दुनिया की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद करनी थी। और शायद यही यही बात थी जो उन्हें उस अंधेरे की तरफ खींच कर ले गई। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, रुधिरपुर गांव का रहस्य। तो अपने कैंपसाइट जाते हुए उनके सफर में एक बहुत ही अजीब मोड़ आया जब वो लोग रुधिरपुर नाम के एक गांव में पहुंचे। ये गांव कुछ ठीक नहीं था। शाम के सिर्फ 6 बजे थे और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर घर के बाहर मशालें जल रही थीं। दरवाजे ऐसे लग रहे थे जैसे खून से रंगे हों, और उन पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। जाहिर है, ये सब देखकर निशा का मन बहुत ज्यादा घबराने लगा। सवाल यही था कि आखिर ये गांव इतना वीरान क्यों था। आरव जैसे ही कुछ तस्वीरें लेने के लिए गाड़ी से बाहर निकला, अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। वो लाल दुल्हन के जोड़े में थी, पूरी तरह घबराई हुई थी और बस एक ही बात कह रही थी, यहां से भाग जाओ अभी। और तभी आरव को एक बहुत ही भयानक नजारा दिखा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई भूतिया दूल्हा, जिसके हाथ से खून टपक रहा है, निशा का हाथ पकड़कर उसे अंधेरे में ले जा रहा हो। और उस दूल्हे के चारों तरफ दुल्हन के कपड़ों में औरतें कुछ अजीब से मंत्र बुदबुदा रही थीं। पर जैसे ही आरव ने पलकें झपकाकर दोबारा देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। निशा तो वहीं खड़ी थी और वो दूर एक बंगले की तरफ इशारा कर रही थी। वो भयानक मंजर ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। आरव पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या सिर्फ उसका वहम। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कैमरे में कैद दूल्हा। आरव और निशा ने उस गांव को पीछे छोड़ दिया। उन्हें लगा कि शायद वो खौफ भी पीछे छूट गया है, पर वो गलत थे। असली डर तो अब शुरू होने वाला था, और इसका सबूत आरव के कैमरे में कैद हो रहा था। तो हुआ ये कि नदी के किनारे कैंप लगाकर आरव निशा की तस्वीरें ले रहा था। पहली फोटो ली, बहुत खूबसूरत आई, लेकिन जब उसने फोटो को जूम करके देखा तो उसके होश उड़ गए। निशा के ठीक पीछे दूर वही भूतिया दूल्हा खड़ा था। उसने घबराकर दूसरी फोटो ली। इस बार वो दूल्हा थोड़ा और पास आ गया था। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? जब आरव ने वो तस्वीरें निशा को दिखाईं तो उसे उनमें कुछ भी गलत नहीं दिखा। उसे सिर्फ अपनी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही थीं। अब तो आरव को सच में लगने लगा था कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहा। खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी रात आरव को अपने टेंट के ठीक बाहर से वही डरावने मंत्रों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वही आवाजें जो उसने अपने उस भयानक सपने में सुनी थीं। और जब उन्होंने बाहर झांका तो दूर जो बंगला था वो अब किसी महल की तरह जगमगा रहा था। अब आता है कहानी का चौथा और सबसे डरावना हिस्सा, भूत बंगले की दुल्हन। अगली शाम उस बंगले की रोशनी ने उन्हें अपनी तरफ खींच ही लिया, और वो दोनों उस चमक की तरफ बढ़ते हुए सीधे मौत के जाल में जा फंसे। जैसे ही वो बंगले के अंदर गए, एक अलग ही दुनिया थी। चारों तरफ शानदार दावत सजी थी, पर कोई इंसान नहीं था। हवा में बासी मरे हुए फूलों की महक थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बंगले का भारी भरकम दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। वो अंदर कैद हो चुके थे। तभी सीढ़ियों से वही भूतिया दूल्हा नीचे उतरा। उसके हाथ में एक सूखी हुई माला थी। और फिर जो हुआ वो सबसे खौफनाक था। निशा की आंखें एकदम सफेद हो गईं। वो किसी कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ने लगी। दूल्हे ने वो माला निशा के गले में डाली और एक चीख के साथ दोनों धुएं में गायब हो गए। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, अमावस की काली रात। अब उस वीरान बंगले में आरव अकेला रह गया था। वो पागलों की तरह चीखता चिल्लाता निशा को ढूंढता हुआ वापस उसी गांव की तरफ भागा। उसे जवाब चाहिए थे।
और गांव में उसे कौन मिला? वही बूढ़ी औरत। इस बार उसने आरव को उस बंगले का वो भयानक राज बताया, वो श्राप जिसके बारे में आरव को कोई अंदाजा नहीं था। उस औरत ने बताया कि वो जिसे दूल्हा समझ रहा है वो असल में बंगले का शैतान है, एक बहुत ही दुष्ट जमींदार की आत्मा जिसे सालों पहले गांव वालों ने उसी बंगले में जिंदा जला दिया था। वो अपनी काली शक्तियों से अमर होना चाहता था और इसके लिए वो हर अमावस की रात एक नई लड़की से जबरदस्ती शादी करके उसकी बलि देता था। और आरव और निशा की उस ट्रिप की तारीख क्या थी? अमावस, वही काली रात जब वो शैतान अपना नया शिकार ढूंढता है। सोचिए कितनी भयानक किस्मत थी। और फिर उस बूढ़ी औरत ने वो आखिरी बात कही जिसने आरव की दुनिया ही खत्म कर दी। जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन गई वो कभी वापस नहीं आती। आरव पूरी तरह से बिखर गया। ये एहसास कि उसका प्यार, उसकी एक खूबसूरत प्लानिंग, उसी की जिंदगी के प्यार को मौत के मुंह तक ले आई, इस एहसास ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या निशा की जो दिलचस्पी थी रहस्यमयी जगहों में, वो सिर्फ एक शौक था, या फिर ये उसकी किस्मत थी जो उसे न जाने कब से उस भूत बंगले की तरफ खींच रही थी?